आज हम कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और आप घर से कुछ रूटीन्स को फॉलो करके अपने वेट में डिफरेंस लेके आ सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आप डिफरेंस आएगा आपके वेट में, और आप पूरे मंथ में बहुत अच्छा एक चेंज देख सकते हो आपका। जैसे फॉर एग्जांपल 2 किलो 3 किलो 4 किलो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो आप वो डिफरेंस आपको दिख जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं वेट लॉस कैसे होता है। वेट लॉस करने के लिए आपको एक लिमिट मात्रा में फैट चाहिए, एक लिमिट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक लिमिट मात्रा में आपको का कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज का मतलब है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स खाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि उसमें फ़ैट कम हो, ठीक है। जैसे फ़ैट वाली चीज़ों को हम ऐसे देखें तो ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो ऑयल यूज़ करना आप कम कर दो। पूरे दिन में आपको 1 चम्मच ऑयल चाहिए आपकी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी फ़ैट से बनी है, तो फ़ैट भी हमें चाहिए। तो 1 चम्मच आपको ऑयल चाहिए, ठीक है। उसमें आप देखो कि उसमें अच्छा वाला ऑयल कौन सा होता है। जैसे ऑलिव ऑयल फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और देसी घी बहुत अच्छा माना गया है। तो आप इन चीज़ों को फाइंड आउट करके अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और ये तो हो गया, फ़ैट को लिमिट कर दिया आपने। और कार्बोहाइड्रेट्स चेक करो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आपका जो है वेट बढ़ता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स देखो किस में ज़्यादा है। और कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं, एक बैड कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपने बैड वाले कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कर देना है। तो वो आप फाइंड आउट करो कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, और आप सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो नहीं पता चलेगा, मुझे कॉल एंड मैसेज कर सकते हो, मैं भी गाइड करूँगा। और एग्जांपल के तौर लेते हैं कि जितने भी वाइट में होते हैं वो बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट ब्रेड हो गई, वाइट राइस हो गए। तो ऐसे आप ऑप्शंस सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड कर देना है। और जो अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिमिट में जो आपने लेने हैं, तो उसको आप फाइंड आउट करके उसको लेना स्टार्ट कर दो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और देन फिर आपने कैलोरीज देखनी है, ठीक है। कैलोरीज आपने कम लेनी है, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी लेनी है। आप एक टाइम की 250 कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे तो वो बेस्ट है। एंड ये साइंटिफिकली है कि आपको खाना 250 कैलोरीज का खाना चाहिए, और जो आपका स्नैक है वो 90 to 100 कैलोरी का होना चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें खाते हो उसको आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप स्नैक ले रहे हो, तो आप फाइंड आउट करो कि 100 कैलोरी किस स्नैक में है, तो आप उतनी क्वांटिटी में वो स्नैक ले लो, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे 2 ब्रेड हमने ली तो उसमें 200 कैलोरी है, तो हमने 100 लेनी है, तो उसको 1 स्लाइस कर दो, ठीक है। तो अगर 1 स्लाइस में आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो उसकी क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप कैलोरीज को मैनेज कर सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसमें भी चपाती में भी होती हैं, तो हमने खाना पीना बंद नहीं करना, बट एक कि हमने राइट चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देना है। और देखा जाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन भी अच्छे होते हैं, और कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप उन चीज़ों को प्रेफर कर सकते हो। अभी मैंने देखा है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो लोग हेल्दी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि आप बाहर जाते हो तो आपको ये फ्रूट चाट भी मिल जाती है, जूस भी मिल जाता है, ऐसी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड हम उसके तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं कि हमें पराठा चाहिए, बाहर जाते हो हमें पूरी खानी है, हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने बर्गर खाना है, नूडल्स खाने हैं। तो आप सिर्फ अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो और ठीक करो, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये सारी, और आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ें कंट्रोल कर दी, ये भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। और इसके साथ आपके मसल्स वीक ना हो तो उसको प्रोटीन चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा रहे उसको फाइबर चाहिए,
आपका कंसंट्रेट आपका बना रहे, उसके लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं। तो फाइंड आउट करो जो भी आपकी वीकनेस है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो देखो कि उसके लिए कौन सा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो आप वो वाले न्यूट्रिशन लेने स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपके मसल्स वीक हैं तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो 1 किलो के मगर 1 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। जे अगर आप नॉर्मल घर का काम करते हो तो जितना आपका वेट है उतने ग्राम आप प्रोटीन कैलकुलेट करो। फिर प्रोटीन में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, वो सर्च करो आपकी बॉडी के लिए कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में डालो। और कुछ कैलोरीज तो हम खाने में कम कर सकते हैं, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और वेट नहीं लॉस होता, तो उनको साथ में एक्सरसाइज की नीड होती है। ठीक है, जितनी आपने कैलोरीज कट कर ली खाने में वो कर ली। ठीक है, तो अभी और चाहिए कैलोरीज कट करने के लिए, तो वो फिर आप खाने में नहीं कर सकते, तो उसके लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है। 80% रोल होता है हमारी डाइट का, जो मैंने अभी बताया, तो 20% रोल होता है आपके एक्सरसाइज का। तो आपकी बॉडी अच्छी शेप में आए, आपके मसल्स डेवलप हों, आप एक्टिव रहो, आपका पूरी बॉडी एंड माइंड अच्छे से काम करे, तो आप एक्सरसाइज कि आपने 40 to 50 मिनट करोगे तो इनफ है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सीढ़ियाँ अप डाउन कर दो, घर की सफाई खुद करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई चीज़ मांगता है घर पे, तो एक तो वैल्यू बनती है आपकी खुद की कि ये एक्टिव है और बहुत मानता है सबकी बातें, उसको पानी लेके आके दो। आप किसी को बोलो नहीं मुझे ये चाहिए, आप खुद जाओ वो चीज़ें लेके आओ, इससे आपकी थोड़ी बहुत वॉक होती है। अगर आप नहीं है तो आप वैसे बाहर निकल जाओ, आप पैदल जाओ सब्जी लेने के लिए, आप कुछ चीज़ें लेने के लिए जाओ, अपने आप को उसमें उस चीज़ों में डालो कि आपकी वॉक हो। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और फैट लॉस करने के लिए कुछ लोग सैर करते हैं, बहुत सारा ऐसे एफर्ट्स करते हैं, बट होती नहीं है। और इसका राइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अगर आपने फ़ैट लॉस करनी है तो आपको अपनी हार्ट बीट आपकी फास्ट होनी चाहिए फ़ैट लॉस करने के लिए। और जैसे आप नॉर्मल वर्कआउट करते हो, फिर थोड़ा फास्ट वाला करते हो, देन फिर आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, आपको स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे कुछ लोग क्विट कर जाते हैं कि मैं थक गया हूँ बस। बट फैट लॉस उसी टाइम होता है जब उसको आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं वेट गेन के लिए भी एक वीडियो डालूँगा, और वेट लॉस के लिए भी मैं एक प्रॉपर तरीके से प्लान बना के डालूँगा जो आपके लिए काम आएगा। और मोस्टली मैं लोगों को हर्बलाइफ रेकमेंड करता हूँ, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मेरी फैमिली भी यूज़ करती है, और मैंने वेट गेन किया हुआ है। तो हर्बलाइफ मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो ये हर्बलाइफ का शेक होता है वो देते हैं। तो उसमें एवरीथिंग और सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, तो आपको बाहर से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपने फाइबर चाहिए तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको प्रोटीन चाहिए ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो इन चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो वो चीज़ों को आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हर्बलाइफ में नहीं पड़ती। तो ये इजी एंड सिंपल है, बनता बहुत इजी है। तो 2 या 3 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, तो हम पी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ओके होती है, तो आपका रिज़ल्ट इससे बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ये रेकमेंड कर देता हूँ, एंड मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए। ठीक है, और टेस्टी भी होता है। एंड अगर आपको और डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी गाइडेंस से आपका वेट लॉस करवा सकता हूँ। हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्कआउट सेशन हम रन करते हैं, और उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारे वेट लॉस चैलेंज चलते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप पेड वाले हमारे कुछ डाइट प्लान्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर आप ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। तो आने वाली वीडियोस में उन सभी आपके क्वेश्चंस का सारा मैं आंसर दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।